हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर 2 ड्रोन मार गिराने का यूएस ने दावा कर दिया है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की है। यूएस ने कहा ईरान के 2 ड्रोन हॉर्मुज के ऊपर मार गिराए गए हैं। फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर है, हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर 2 ड्रोन मार गिराने का यूएस ने यह दावा किया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान से डील को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने डील को मंजूरी दी है। डील होते ही हॉर्मुज खोल दिया जाएगा, ट्रंप ने कहा। ट्रंप के दावे की पुष्टि ईरान ने अभी तक नहीं की है। जी हां, ट्रंप के दावे की पुष्टि ईरान ने अभी तक नहीं की है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने डील को मंजूरी दे दी है। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उससे पूरी दुनिया की धड़कन भी फिर से बढ़ गई है। चिंता सताने लगी है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर फुल फ्लैश युद्ध छेड़ दिया तो क्या होगा। क्या ईरान का पूरी तरह सफाया हो जाएगा या फिर अमेरिका को मिडिल ईस्ट से बोरिया बिस्तर बांधकर भागना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही सूरत में दुनिया के लिए बड़ा संकट पैदा होने वाला है। इसीलिए हर कोई यही चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति और सुलह का रास्ता निकल जाए ताकि बड़ी तबाही से दुनिया को बचाया जा सके। लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, जो हो रहा है, वो शांति से ज्यादा संग्राम का इशारा दे रहा है, क्योंकि अमेरिका हमले कर रहा तो ईरान भी तुरंत जवाब दे रहा है। ईरान की मिसाइलों का बवंडर, अमेरिका पर मंडराया बारूदी डेंजर। तेहरान के टारगेट पर अमेरिकी ठिकाना। अमेरिकी फाइटर जेट पर आईआरजीसी का निशाना। युद्ध में ईरान के नए हथियारों की एंट्री। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए खतरे की घंटी। कुछ दिनों के सीज फायर के बाद मध्य पूर्व में फिर विनाशक युद्ध का अलार्म बज रहा है।
बातचीत से शांति का रास्ता तलाश रहे अमेरिका का सब्र जवाब देने लगा है। इसीलिए तो अमेरिका ने फिर ईरान पर हमला कर आग में घी डाल दिया है, जिसकी ज्वाला में पूरा मिडिल ईस्ट भस्म हो सकता है, क्योंकि ईरान भी अब पूरी ताकत के साथ अमेरिका को नाकू चने चबवाने के लिए एक्शन मोड में आ गया है। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, तो अपने तर्कश से नए जंगबाज को बाहर निकालकर बारूदी प्रहार किया है। जिसके बाद मिडिल ईस्ट में जारी तनाव महायुद्ध का खतरा बढ़ा रहा है। इस खास पेशकश में बताएंगे कि अमेरिका पर पलटवार करते हुए IRGC ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के किन किन ठिकानों को निशाने पर लिया, अमेरिका के किन किन हथियारों को तबाह करने का जाल बिछाया, तो साथ ही बात करेंगे ईरान के उस सीक्रेट वेपन की जिसका पहली बार ईरान ने हमले में इस्तेमाल किया है। तो जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। अब देखिए, ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान कभी नहीं बनाएगा परमाणु हथियार, ट्रंप ने कहा। समझौते के बाद परमाणु हथियार नहीं खरीदेगा ईरान। परमाणु हथियार विकसित नहीं करने पर राजी हुआ है ईरान। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, परमाणु हथियार न बनाने पर सहमति हो गई है। इस बार अगर अमेरिका ने ईरान पर युद्ध थोपा तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो सकता है, क्योंकि मध्य पूर्व में जहां जहां अमेरिका ने अपने सैन्य बेस बना रखे हैं उन्हें ईरान बर्बाद कर सकता है। 40 दिन की जंग में ईरान ने अमेरिका के इन ठिकानों पर हमला किया था और काफी नुकसान पहुंचाया भी था। ईरान के ये हमले इस बात का ऐलान है कि अब युद्ध हुआ तो महाविनाश होगा। ईरान ने बिछाया बारूदी जाल, मिडिल ईस्ट में अमेरिका हुआ बेहाल। IRGC ने फिर बजाई रणभेरी, अमेरिका पर खतरा भारी। Straight to the airport. अमेरिका ने की हमले की हिमाकत, तेहरान ने फिर दिखाई जंगी ताकत। मिडिल ईस्ट के जिन ठिकानों के दम पर अमेरिका पूरे रीजन को कंट्रोल करने का मंसूबा देख रहा है, वो सैन्य बेस अब खतरे में है, क्योंकि ईरान ने ठान लिया है कि अगर अमेरिका ने तेहरान पर तबाही का एक बम भी फोड़ा तो IRGC मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर ठिकाने को ध्वस्त कर देगा। इसी मिशन के तहत ईरान न सिर्फ अमेरिका के हमले का जवाब दे रहा है, बल्कि अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट कर रहा है। IRGC ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले के जवाब में की गई कार्रवाई में मिडिल ईस्ट में ईरान ने 18 अमेरिकी टारगेट्स को हिट किया है। इन हमलों में ईरान ने काफी नुकसान होने का दावा किया है। लगातार दूसरे दिन ईरानी सेना और IRGC ने मिडिल ईस्ट के 3 देशों में अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट किया है। बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को तबाह करने के लिए मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। ईरान ने सबसे ज्यादा हमले जॉर्डन पर किए हैं। यहां मिसाइल और ड्रोन से सीरियल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है।
IRGC के मुताबिक ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस दौरान जॉर्डन के अल अजरक एयरबेस पर अमेरिकी F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट्स के ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर में मौजूद अमेरिकी सेना के अहम ठिकानों को भी निशाना बनाया। इस अटैक की वजह से बेस पर बड़ी संख्या में मौजूद फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया गया। ईरान के इन हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और जॉर्डन ने कई जगहों पर मिसाइलों को इंटरसेप्ट किए जाने का दावा किया है और 8 ईरानी मिसाइलों को बीच में ही मार गिराने का दम भरा है। लेकिन IRGC ने दावा किया है कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा है। ईरान ने जॉर्डन में मुवफ़्फ़क़ अल सॉल्टी एयरबेस को भी निशाना बनाया है। इस बेस पर हुए ईरानी हमले के बाद नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है, जो बता रही है कि ईरान ने यहां कितनी तबाही मचाई है। ईरान के दावे के मुताबिक मुवफ़्फ़क़ अल सॉल्टी एयरबेस पर 4 F-35 हैंगर को निशाना बनाकर अमेरिका को तगड़ा झटका दिया गया है, क्योंकि यह बेस इस पूरे रीजन में अमेरिकी वायुसेना का सबसे बड़ा ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक्स हब माना जाता है। जॉर्डन के जिस एयरबेस की बात हो रही है वहां पर 12 F-35 एयरक्राफ्ट तैनात थे और जिस सैटेलाइट इमेज की बात करी जा रही है कि उसमें पता चल रहा है कि यहां पर एक बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, तो अगर ये नुकसान सत्य है तो काफी F-35 को नुकसान हुआ होगा। उनको अमेरिका अपने बेड़े में जल्दी से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। समझने वाली बात यह है कि अमेरिका भी ये दावा कर रहा है कि उसने लगभग सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है। अगर अमेरिका का दावा सही है तो ये नुकसान नहीं होगा और ये तस्वीरें हैं वो शायद फेक होंगी, लेकिन ईरान इस बात पर काबिज है कि उसने एक बड़ा नुकसान किया और पूरे F-35 की फ्लीट को ही उसने खत्म कर दिया जॉर्डन के अंदर से। ईरान का पूरा फोकस अमेरिका के सैन्य ठिकानों और उसके फाइटर जेट्स को तबाह करने पर है, ताकि मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर अमेरिका को बैकफुट पर धकेला जा सके। इसी प्लान के तहत ईरान ने बहरीन में भी अमेरिकी ठिकाने और 5th फ्लीट के मुख्यालय को निशाना बनाया है। बहरीन में अमेरिका के सैन्य ठिकाने शेख ईसा एयरबेस पर भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं। यह बेस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट के बेहद करीब है, जहां से दुनिया का 1/3 समुद्री तेल गुजरता है। यहां अमेरिकी एयरफोर्स और अमेरिकी नौसेना के बड़े सैन्य दस्ते स्थायी रूप से तैनात रहते हैं। अमेरिकी वायुसेना ने यहां F-16 फाइटर जेट्स, KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर और MQ-9 रिपर ड्रोन को तैनात कर रखा है। इसीलिए IRGC ने इस मिसाइल ठिकाने को निशाने पर लिया है। वहीं कुवैत में भी अमेरिकी ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन ईरान ने निशाना साधा है। ये बेस है अली अल सलेम एयरबेस और अहमद अल जावेर एयरबेस। दोनों ही ठिकानों पर IRGC ने ड्रोन और मिसाइलों से प्रहार किया है। अहमद अल जावेर बेस कुवैत में अमेरिकी लड़ाकू विमानों का एक और बड़ा गढ़ है, इसीलिए ईरान इसे टारगेट कर अमेरिका की कमर तोड़ना चाहता है। ईरान का कहना है कि उसने जिस अल अजराक बेस के ऊपर अटैक किया है, ये दुनिया जानती है कि वहां पर F-16, F-15 और F-35 के स्क्वाड्रन्स है। कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा लगा पाना इस समय बहुत मुश्किल है, लेकिन वहीं जॉर्डन और अमेरिका दोनों इस बात को बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100% इंटरसेप्शन हुआ है मिसाइलों का, यानी कि कोई भी मिसाइल उस पर्टिकुलर एयरबेस को हिट नहीं कर पाई। तो कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन हाँ स्थिति ये बता रही है कि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ईरान के निशाने पर इराक का अमेरिकी बेस भी है। ये ठिकाना है अल हरीर एयरबेस। यह सैन्य ठिकाना उत्तरी इराक के इरबिल प्रांत में है। ईरानी सेना ने अल हरीर बेस को निशाना बनाने के लिए कद्र और खैबर जैसी भारी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। IRGC ने दावा किया है कि उसके हमले में अमेरिकी अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम और सर्विलांस यूनिट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे जाहिर हो रहा है कि ईरान के तरकश में कितने घातक हथियार हैं, जिनके दम पर उसने 40 दिन की जंग में अमेरिका को काफी चोट पहुंचाई और अब लगातार दूसरे दिन हमले करके ईरान धमका रहा है कि अगर अमेरिका ने युद्ध छेड़ने का दुस्साहस किया तो इस बार वो बचेगा नहीं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।